जी मैं मुसलमान जी फरमाइए। हूँ। जी मेरा आज थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड ही है, जो शुरुआत में बात हो रही थी टॉपिक जी मैरिज वगैरह से रिलेटेड। तो मेरा ये सवाल है मुफ्ती साहब कि इस्लाम में काफ़ी सारे बताए गए हैं रूलिंग्स मैरिज से रिलेटेड कि कब मैरिज होना चाहिए, जैसे कि प्यूबर्टी हिट होना चाहिए उसके बाद ही मैरिज हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं, फिजिकल फिट होना चाहिए, मेंटल फिट होना चाहिए। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये सारी चीज़ें रहने के बावजूद आज हम देखें कि मुस्लिम सोसाइटी में, खास करके मैं जहाँ से रहता हूँ इंडिया में, कि बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं कि वो होता है कि जो औरतें होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, उनका रज़ामंदी नहीं होता है। लेकिन जी फिर भी ऐसे बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि उसमें शादी हो जाता है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि 4-5 दिन पहले मैं एक रील देख रहा था। उसमें मतलब किसी ने कुछ एडिट-उडिट कर के मतलब वो एक वीडियो था, वो दिखा चलाया था, जिसमें मतलब एक औरत का निकाह हो रहा था और उसका मतलब उसको उसमें मतलब उसका ज़ाहिर नहीं लग रहा था, उसका मर्ज़ी नहीं लग रही थी। तो जब मैंने उसका कमेंट बॉक्स पढ़ा उस रील का, तो लगभग 20,000 के आस-पास कमेंट था उसमें। और मैंने खुद से लगभग 1,000 के आस-पास तो कमेंट पढ़ लिया होगा, 1 दिन में नहीं, 3 दिन में। मैं क्योंकि वो कमेंट साहब बहुत सारे इंटरेस्टिंग थे, तो मैं पढ़ रहा था। तो उसमें मैंने इतने सारे जो फीमेल्स हैं उनका मैंने मतलब कमेंट पढ़ा, लंबा-लंबा काफ़ी सारा कमेंट था। तो मतलब उसका कमेंट पढ़ कर के मैं इतना परेशान हो गया कि रात में हाँ, अच्छा अभी देते मैं मैं आपका सोचता सवाल रहा। मुख्तसर रख रहा हूँ, वो ये कि भई मुसलमानों में जब ये सब तमाम ये कवानीन मौजूद हैं, तो ऐसा क्यों है कि एक मुस्लिम लड़की की शादी उसकी मर्ज़ी के बगैर कर दी जाती है, राइट? जी, जी। मुख्तसर यही कहना चाह रहे हैं ना? यही तो बात है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं? जी, जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं मतलब इस तरह बोलना चाह रहा हूँ ना कि मतलब इंटेंसिटी, क्योंकि मैंने जब वो कमेंट पढ़ा भाई ना कि मतलब कि बहुत सारे, और मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा वो कमेंट का बस नहीं जल्दी है, से। आपका सवाल यही है ना, इसके अलावा तो कोई सवाल नहीं है। नहीं, नहीं, इसी यही यही। हाँ, वो इंटेंसिटी हम समझते हैं। देखें, एक बात सुनें, हमारे बर्रे-सगीर में यानी सब कॉन्टिनेंट में, हम मुसलमानों में बहुत सारी खराबियाँ जो आई हैं, वो अपनी पड़ोसियों से आई हैं। मसलन जी। हमारे यहाँ जो कास्ट का सिस्टम है, बिरादरीवाद, ये कहाँ से आया? ज़ाहिर है कि ये हिंदुओं से आया। हम मुसलमानों के यहाँ तो नहीं था ये एक दूसरे को दलित और अछूत समझना। तो ये हिंदुओं के यहाँ से आया। इसी तरीके से औरत को बिल्कुल सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास समझना कि उसकी मर्ज़ी कोई ना हो, उसकी बात की कोई अहमियत ना हो, ये कहाँ से आई? ये भी हिंदुओं से आई है। वरना हदीस में तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि भाई अगर एक बच्ची का बाप या एक बच्ची के वली वली जो है नहीं उसका जो गार्डियन है वो उसका निकाह कर दे और बालिग होने के बाद अभी कंसुमेशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ बालिग होने के बाद वो बच्ची ये कहे कि नहीं मुझे इस निकाह को बाकी नहीं रखना है तो उसको ये अथॉरिटी है अगर शादी के वक्त उसकी रजामंदी नहीं हुई है तो बगैर जबरदस्ती का निकाह निकाह नहीं तो हमारे यहाँ तो ये मसाइल है तो लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम मुआशरों के अंदर ये बीमारियां आई हैं तो ये बीमारियां उधर से आई हैं इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है और इसका इलाज सिर्फ क्या है इसका इलाज यही है कि लोगों को में अवेयरनेस पैदा की जाए कि देखो जिस इस्लाम के तुम नाम लेवा हो उस इस्लाम की तालीमात ये हैं औरतों के हवाले से मुआशरे के हवाले से फैमिली लॉस के एतबार से ये जहां जहां जिहालत होगी वहां ये काम होगा और जहां इल्म होगा और इस्लाम की अवेयरनेस होगी वहां ये काम नहीं होगा तो आपने जहां की भी वीडियोस देखी होंगी ये सब जुहला लोग हैं मुफ्ती साहब, बड़ा अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस टॉपिक पे तो ख़ास करके बहुत बार मुस्लिम सोसाइटी जहाँ पर लोग पढ़े-लिखे भी हैं, वहाँ भी डिस्कशन नहीं करते पढ़े हैं। लिखे का मतलब अब हरगिज ये नहीं होता कि उसके पास बीए एमए की डिग्री है पढ़े लिखे का नहीं, नहीं, मतलब नहीं, ये नहीं, है फॉर हाँ पढ़े एग्ज़ाम्पल लिखे मैं का मतलब बता ये है रहा कि वो हूँ। इस्लाम को जानता है अगर वो इस्लाम को जानता है सही से तो वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगा ये बात तय है और अगर उसने की है तो फिर वो इस्लाम को सही नहीं जानता है ठीक है चलें तो अब जाहिर है कि अब खराबियां हैं तो उसको क्या मतलब मुसलमानों में क्या लोग शराब नहीं पीते हाँ शराब पीते हैं तो क्या करें ज्यादा ये कह सकते हैं कि उनकी सलाह करें कि क्या मुसलमान चोर नहीं होते तो चोर भी होते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं आप ज्यादा ये कह सकते हैं कि भाई उनकी सलाह करेंगे अवेयरनेस पैदा करेंगे कि चोरी करना गुनाह है जुर्म है शराब पीना गुनाह है तो हर तरह हर तबके में हर तरह के लोग होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा ये काम कर रही है
आज से नहीं मैं वो नहीं बोल रहा आगे हूँ देखें। मुफ्ती साहब। अब यही बात है कि आपको कोई चीज अगर हर्ट हुई है, बुरी लगी है, तो उसका ताल्लुक मुसलमानों के एक तबके की यानी जहालत से है, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, इसका सोल्यूशन चलिए। हजरत ये है कि आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छा कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता हाँ करके मुआशरा ठीक हो जाएगा। ये मेहनत करें, दुख ना करें, ठीक है ना।